नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल SPKC AIU। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमें पहला प्रश्न ये दिया गया है और इस प्रश्न में 3 हमें विकल्प दिए गए हैं, जिसमें हमें सत्य विकल्प को बताना है और उसका हमें कारण देना है कि वो सत्य क्यों है। तो पहले विकल्प के रूप में हमें दिया है कि एक अद्वितीय हल होगा और दूसरा विकल्प दिया है कि केवल 2 हल होंगे और तीसरे विकल्प के रूप में हमें दिया है कि अपरिमित रूप से अनेकों हल होते हैं। तो हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमें ये y = 3x + 5 दिया है। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया था कि जब भी हमें 2 चरों वाला समीकरण मिलता है तो हम यदि x के कितने भी मान रखेंगे तो उसी प्रकार से हमें y के भी भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। तो ऐसे समीकरण जब होते हैं तो उसके हमें अनंतता या अपरिमित रूप से अनेकों हल प्राप्त होते हैं और इसकी जो ग्राफी लाइन होती है वो एक सरल रेखा होती है इस प्रकार से। अब इस सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु जो भी होगा तो वो इस समीकरण का हल होगा। तो ये हमारा रीजन होगा। तो तीसरा विकल्प होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं या अनेक हल होंगे। और हम लिखेंगे इसका कारण, क्योंकि x के भिन्न भिन्न मान के लिए y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे तथा समीकरण का आलेख सरल रेखा होगा, जिसका प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न 2 हमें ये दिया गया है और इस प्रश्न में हमें प्रत्येक के 4 हल करने को बोला गया है। 2x + y = 7। तो ये हमें पहला दिया हुआ है और इसके हमें 4 हल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जब हमें इस प्रकार से समीकरण दिया हो तो हम y बराबर प्राप्त कर लेते हैं, यानी y को हम एक साइड में रखते हैं और जो भी होता है x वाले जो भी पद होते हैं उनको हम दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं y = 7 और ये 2x दूसरे साइड में जाएंगे तो ये प्लस के हैं तो इस साइड में माइनस के हो जाएंगे 2x, यानी पक्षांतर करने से इस प्रकार से हम बना लेंगे। अब यहाँ हम इसके 4 हल निकालेंगे। तो 4 हल यानी x का यदि कोई मान रखेंगे तो फिर हम हल करेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम x = 0 रखें तब तो y हमें मिलेगा 7 - 2x, ये दिया हुआ है। तो x के स्थान पर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0, तो हमें ये y प्राप्त हो जाएगा 7 - 0, तो y = 7 हो जाएगा। तो y का हमें मान 7 प्राप्त हो जाएगा। अब हम यदि x =
-1 रखते हैं तब y बराबर 7 - 2 इंटू -1 लिख देंगे। तो यहाँ हमें y इक्वल टू 7 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 7 + 2 यानी कि 9 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम और मान लेंगे। तो यहाँ हम यदि x इक्वल टू 1 लेते हैं तब y बराबर हमें मिलेगा 7 - 2 इंटू एक्स के स्थान पर हम लिख देंगे 1। तो ये y इक्वल टू 7 - 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 7 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें यहाँ 5 मिलेंगे। और x बराबर यदि हम 2 लेते हैं तब तो y बराबर हमें मिलेगा 7 - 2 इंटू एक्स के स्थान पर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू 3 मिल जाएंगे। तो इस समीकरण 1 के 4 हल हमें अभीष्ट हल इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। तो हम चारों हलों को ब्रैकेट में लिख देंगे। तो x0 यहाँ लिया था तब हमें 7 प्राप्त हुए थे और फिर हमने x - 1 लिया था तो हमें y 9 प्राप्त हुए थे और x इक्वल टू 1 लिया था तो y हमको 5 मिले हुए थे यहाँ। और जब हमने x इक्वल टू 2 लिए थे तो y हमको 3 प्राप्त हुए थे। तो ये हमारे पहले समीकरण के आंसर हो जाएंगे। अब हम दूसरा इक्वेशन लेंगे जो हमें πx + y इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम y इक्वल टू 9 और 5x को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस ये 5x हो जाएंगे। तो यहाँ हम मान रखेंगे इनके। तो पहला मान रखेंगे जैसे हमने x इक्वल टू 0 लिया तब हमें y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू एक्स के स्थान पर हम 0 रख देंगे। तो हम इनको हल करेंगे तो 9 माइनस 0 हो जाएंगे। तो यहाँ हमें 9 प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा ये एक हल हो जाएगा 0 और 9। अब इसी प्रकार से हम x इक्वल टू यदि हम 1 लेते हैं तब हमको y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1 लिख देंगे यहाँ x के स्थान पर इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो ये पाई के रूप में हमें मिलेगा दूसरा हल। तो इनका भी हल लिखेंगे। x यदि हमने 1 लिया तो y हमें मिला 9 माइनस पाई। और यदि हम x इक्वल टू 4/पाई यदि रखें तब हमें बिना पाई का भी मान मिल सकता है। तो यहाँ हम 9 माइनस पाई इंटू 4/पाई रख देंगे। तो पाई से ये पाई डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 9 माइनस 4 यानी ये इक्वल हो जाएंगे 5। तो ये हमारा हल हो जाएगा 4/पाई और y बराबर 5। तो ये हमारा तीसरा हल मिलेगा। और चौथे हल के लिए हम और कोई मान ले सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा हो वो मान यहाँ रख सकते हैं। तो x बराबर यदि हमने 5/पाई लिया तब हमें यहाँ y इक्वल टू मिलेगा 9 माइनस पाई इंटू 5/पाई। तो ये पाई से पाई डिवाइड हो जाएंगे तो ये 9 माइनस के ये 5 बचेंगे। तो यहाँ हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 मिलेंगे। तो इस प्रकार हमें ये चौथा हल मिल जाएगा 5/5 और y का मान मिलेगा हमें 4। तो ये चारों हमारे हल हो जाएंगे। अब इसमें हम तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल 4y या
4y इक्वल x इस तरह से भी लिख सकते हैं और y इक्वल टू x/4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x के 4 मान यहाँ भी लेंगे तो हमें y के भी 4 भिन्न भिन्न मान ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ x इक्वल टू यदि हम -4 रखते हैं तब हमें y इक्वल टू मिलेगा -4/4, यानी इससे ये डिवाइड हो जाएंगे तो 1 मिलेगा, तो y इक्वल टू -1 होगा। तो इससे हमें ये हल प्राप्त होंगे -4 और -1। अब यदि हम x इक्वल टू कोई दूसरा मान रखते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर मान लिया +4, तब हमें y इक्वल टू मिलेगा +4/4। तो ये y बराबर हमें +1 मिल जाएगा। तो इसके हल हो जाएंगे 4, 1। अब इसी तरह हम x की तीसरी वैल्यू रखेंगे। तो कोई भी वैल्यू रखेंगे तो मान लो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, तो y इक्वल टू x के स्थान पर हम 0 रखेंगे और /4 होगा। तो 4 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो हमें ये 0 ही मिलेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 0, 0। अब x की वैल्यू यदि हम 8 रखते हैं तब हमें y बराबर मिलेगा, x के स्थान पर 8 रखेंगे और y यानी 4, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे 2 बार, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। तो ये हमारा हल हो जाएगा 8, 2। तो ये चारों हमारे आंसर हो जाएंगे। अब ये हमें क्वेश्चन 3 दिया गया है और इसमें हमें एक समीकरण दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि जो हल दिए हुए हैं, हमें इसमें 5 हल दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि पांचों हल इस समीकरण के हैं अथवा कौन कौन से समीकरण के हल नहीं हैं। तो इसमें हमें पहला दिया हुआ है 0, 2 और हमें इक्वेशन दिया गया है x - 2y इक्वल 4। ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। तो पहले हम जो पहला हल दिया हुआ है वो हमें 0 और 2 इस रूप में दिया गया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि ये 0 और 2 यानी x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 2 होगा। तो जहाँ x होगा वहाँ हम 0 रखेंगे, जहाँ y होगा वहाँ हम 2 रखेंगे और इस इक्वेशन को हम हल करेंगे तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि ये हल है। और यदि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी तो ये हल इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो यहाँ रखेंगे हम x - 4y इक्वल 4 में। तो x के स्थान पर यहाँ हम 0 रखेंगे, -2 इंटू y के स्थान पर हम 2 रखेंगे। यहाँ इनको हल करेंगे हम तो ये माइनस के 2, 2 या 4 हो जाएंगे तो इक्वल 4 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ राइट हैंड साइड में +4 है और लेफ़्ट हैंड साइड में -4 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वल नहीं है, इसलिए 0 और 2 इस समीकरण के हल नहीं हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः 0, 2 समीकरण x - 2y के हल नहीं है। अब हम दूसरा हल लेंगे जिसमें हमें 2 और 0 x इक्वल 2 और y इक्वल हमें 0 के रूप में दिया गया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे x - 2y इक्वल 4। अब इसी में हम पुनः मान रखेंगे तो x के स्थान पर हम 2 रखेंगे -2 और y के स्थान पर हम 0 रखेंगे मल्टीप्लाई करके इक्वल 4।
तो 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये इक्वल 4 होंगे, तो ये 2 इक्वल 4 मिलेंगे हमें। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे बराबर नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ अतः 2 0 समीकरण का हल नहीं है। अब हम इसमें तीसरा हल लेंगे, तो जिसमें हमें 4 और 0 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम हल करेंगे, तो यहाँ हम x माइनस 2y लेफ्ट हैंड साइड है और 4 ये राइट हैंड साइड है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड के रूप में अलग से ले सकते हैं। और यदि हल हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो हम उसको बोल देंगे कि ये 4 0 इस समीकरण का हल है। और यदि इनका हल 4 के इक्वल नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि ये हमारा हल नहीं है। तो लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है x माइनस 2y। अब हम इनमें मान रखेंगे यदि, तो x यानी 4 माइनस 2 इंटू वाई 0, तो 4 माइनस 0 हो जाएंगे, तो हमें ये 4 मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः 4 0 समीकरण के हल हैं। अब हम चौथे हल को लेंगे, तो जिसमें हमें दिया गया है √2, 4√2। तो यहाँ हमें x के रूप में √2 दिया गया है और 4√2 y के रूप में दिया गया है और y इक्वल टू 4√2 दिया गया है। तो इसके लिए हम समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 में मान रखेंगे। मान रखने पर तो यहाँ x यानी √2 है और y हमें 4√2 के रूप में दिया है, इक्वल ये 4 दिया है। अब यदि हम √2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएंगे 1 माइनस 4 2 जा 8 इक्वल 4, या हम इनको लिख सकते हैं 8 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 मिलेंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे -7√2 इक्वल 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम लिख देंगे -7√2 इक्वल नहीं है 4 के। तो अतः √2 4√2 समीकरण के हल नहीं हैं, हल नहीं हैं। तो हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं और इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। और अब हम पांचवें हल को लेते हैं, जिसमें हमें x 1 दिया हुआ है और y भी 1 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लिख देंगे, अब इसमें हम दूसरी मेथड लगा सकते हैं कि यहाँ x माइनस 2y इक्वल 4 दिया हुआ है, तो हम 4 को भी इस साइड कर सकते हैं। तो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम x और y की वैल्यू रखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। यदि 0 प्राप्त नहीं होता तो फिर हमारा ये हल 1 और 1 इस समीकरण का हल नहीं होगा। और यदि 0 इनको सॉल्व करने पर 0 प्राप्त होता है तो हमारा ये समीकरण का हल होगा।
तो यहाँ हम रख देंगे x के स्थान पर 1 रखेंगे, -2 इंटू वाई के स्थान पर भी 1 रखेंगे, -4 होगा इक्वल 0। तो 1 -2 बन जा 2 हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे इक्वल 0 होंगे। -4 -2 इनको हम ऐड कर देंगे तो -6 हो जाएगा और इक्वल ये 0 होंगे। तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस यहाँ हमें 5 मिलेंगे इक्वल 0 होगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए हम लिख देंगे कि 1 1 समीकरण x - 2y = 4 के हल नहीं हैं, हल नहीं हैं। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 हमें दिया गया है, इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है और उसमें हमें x और y हल के रूप में दिए गए हैं। इक्वेशन का हल है ये, और इक्वेशन दिया है 2x + 3y = k, 2x + 3y = k। तो इसमें हम x और y के मान रख देंगे। x व y के मान रखने पर तो x इक्वल हमें दिया गया है 2, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर हम 2 रखेंगे प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पर हम 1 रखेंगे इक्वल हो जाएगा k। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 होंगे प्लस 3 1 जा 3 होंगे इक्वल हो जाएगा k। तो 4 + 3 ये ऐड होकर के हो जाएंगे 7 इक्वल k, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं k = 7। तो ये हमारा अभीष्ट मान होगा k का। तो अतः k का अभीष्ट मान 7 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले एक्सरसाइज को हल करेंगे।